हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल विवेक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के न्यू चैप्टर जो 13 चैप्टर्स जो है 13 चैप्टर्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स या चैप्टर्स का हम लोग कॉन्सेप्ट सबसे पहला करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो आपको चैप्टर्स का नाम क्या, आपका ध्यान दीजिए कि चैप्टर्स नेम क्या आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। चैप्टर्स के नेम क्या आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पहले इसको समझते हैं। सरफेस का मतलब क्या होता है, सतह। ये तो समझते, जैसे ये बोर्ड दिख रहा है ना आपको, ठीक है। ये आपका क्या सरफेस है, जैसे आपका फ्लोर होता है वो सरफेस होता है, ठीक है। उसका एरिया यानी कि वो कितना स्पेस को कवर करके रखा। वॉल्यूम उसके इनसाइड में कितना स्पेस है यानी कि कितना कैपेसिटी है, वो क्या कहलाता है आपका वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है ना। सिंपली अब वॉल्यूम फाइंड किसका होगा, बोलेंगे एक पेज में सर हम 1 लीटर वाटर्स को फिल कर सकते हैं, ये पॉसिबल है नहीं, यानी कि उसका कैपेसिटी नहीं, ठीक है। बट अगर बोले कि एक कंटेनर में 1 ग्लास वाटर फिल कर सकते हैं, यानी कि ये सही है, ये हो सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यह वॉल्यूम। तो हम लोग आज 13 चैप्टर क्लास 9 का जो सरफेस एरिया का वॉल्यूम जो आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सरफेस एरिया क्या होता है समझो। अब इस पर बात करते हैं कि वॉल्यूम सर किसका हो सकता है। बात है कि वॉल्यूम किसका हो सकता है, एरिया किसका फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले बात करेंगे, पहले 2D फिगर्स एंड 3D फिगर्स का बात करते हैं, ठीक है। 2D फिगर्स, ठीक है ना। 2D फिगर क्या होता है, 2 का मतलब समझ, डी का मतलब क्या होता है डायमेंशन। डी का मतलब क्या होता है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब साइड, और यहाँ पर साइड 2 टाइप्स का होगा। क्या होगा आपका लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ यहाँ पर आपका क्या इंक्लूडिंग होगा, लेंथ और सिर्फ ब्रेथ होगा, हाइट यहाँ पर नहीं होगा, वो कहलाएगा 2 डायमेंशन। जिस फिगर का सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होगा वो कहलाएगा 2 डायमेंशन। जैसे क्या आएगा आपका रेक्टेंगल आएगा, ठीक है, स्क्वायर आएगा, पैरेललोग्राम होगा, ट्रेपीजियम होगा, ठीक है। क्या होगा रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, ठीक है ना। रोम्बस होगा, काइट होगा, ठीक है, सर्कल होगा, ट्राइंगल्स होगा। ये सारा आपका क्या कहलाएगा 2 डायमेंशन कहलाएगा। इसका सिर्फ क्या फाइंड होगा, एरिया फाइंड होगा, और क्या होगा आपका पेरीमीटर फाइंड होगा, ठीक है ना। क्या फाइंड होगा, एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड होगा। तो पहले मैं यहाँ पर जो 2D फिगर्स जो है उसका मैं कुछ फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ और कुछ प्रॉपर्टी भी मैं बताने चलूंगा। पहले 2D फिगर का जो कॉन्सेप्ट है मैं उसको मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करता है 2D में। सबसे पहला आपका जो 2D में क्या आएगा आपका रेक्टेंगल आएगा। तो रेक्टेंगल का मैं बात करता हूँ। रेक्टेंगल में सबसे पहला बात करते हैं पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल एक्चुअली फिगर क्या होता है, ये होता है, ये जिसका लेंथ ये होता है तो अपोजिट भी लेंथ, ये ब्रेथ ये भी ब्रेथ, ठीक है। इसका लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या होता है आपका इक्वल्स होता है। लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या होता है आपका इक्वल्स होता है, और दोनों एक दूसरे को क्या करता है बाइसेक्ट भी करता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एंड ऑल एंगल्स क्या होता है आपका 90 डिग्री। क्या है रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है इसका आपको अच्छी तरह पता, 2 × L प्लस क्या होता है आपका B। एरिया क्या होगा इसका L × B। ये क्या आपका पेरीमीटर का, ठीक है ना। स्क्वायर का बात करते हैं। स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल्स होता क्या होता है आपका बाइसेक्ट होता है, किस पर होता है आपका 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए और क्या होता है आपका डायगोनल्स इक्वल भी होता है, ध्यान दीजिए डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर के स्क्वायर का जो पेरीमीटर क्या होता है आपका 4 × साइड, ठीक है। एरिया क्या होता है इसका आपका साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर, ठीक है। सिंपली क्या बोल सकते हैं साइड स्क्वायर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं ट्राइंगल्स का। तो ट्राइंगल्स क्या होता है आपका, ट्राइंगल्स बता चुके हैं कि कितने टाइप्स के होता है हीरोन्स फॉर्मूला में। चलिए ठीक है ना, यहाँ पर मैं कोई भी ट्राइंगल्स ले रहा हूँ, कोई भी, ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर ध्यान दीजिएगा ट्रायंगल्स 3 साइड्स, इसका पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि A + B + C, ठीक है ना। एरिया क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है। यानी कि जिस पर 90 डिग्री स्टैंड है, जिस पर 90 डिग्री खड़े हो वो बेस कहलाएगा, जो 90 डिग्री वो आपका हाइट कहलाएगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 इंटू क्या होता है आपका साइड स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं।
पैरेललोग्राम पर, ठीक है ना। पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो आपको पैरेललोग्राम पता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, आपका इक्वल्स होता है। यानी कि आपका जैसे ये आपका ए है तो ये भी ओ होगा, ये बी है तो ये भी क्या होगा, आपका बी होगा, है ना। यानी कि सिंपली इसका बोल सकते हैं कि 2 इंटू ए प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होता है बेस इंटू क्या होता है, आपका हाइट होता है। सर्कल का बात करते हैं, सर्कल का जो पेरीमीटर, सर्कल ये हो गया, ये होता है आपका रेडियस, ये क्या होता है आपका डायमीटर होता है, ठीक है ना। इसका जो पेरीमीटर होता है, ये पेरीमीटर क्या होता है आपका 2 पाई आर होता है। इसका एरिया जो होता है वो एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम क्या होता है, इसका सिर्फ वन पैरेलल ऑफ साइड सिर्फ क्या होता है आपका पैरेलल्स होता है, ठीक है ना। वन पैरेलल साइड क्या होता है आपका पैरेलल। इसका पेरीमीटर तो कोई सम ऑफ ऑल साइड होगा। एरिया क्या होगा इसका 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या होगा आपका हाइट होगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों जो पैरेलल दिख रहा है उसको सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसका जो हाइट होगा हाइट से मल्टीप्लाई कर दो 1/2, ये क्या होगा इसका ट्रेपीजियम का एरिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका 2D फिगर्स का हो गया, ठीक है ना। कौन सा फिगर का हुआ 2D। अब जो मैन जो यहाँ पर मोटो है वो है 3D फिगर्स है। तो 3D फिगर्स में क्या क्या आएगा ध्यान दीजिएगा। चलिए 3D फिगर, 3D फिगर क्या होगा आपको पता चल गया होगा, जिसमें लेंथ होगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इंक्लूडिंग, हाइट इंक्लूडिंग। इसमें हाइट क्या होगा आपका इंक्लूडिंग हो। ये क्या कहलाएगा आपका 3D फिगर्स कहलाएगा, जिसमें क्या होगा लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट भी होगा। हाइट भी होगा, जैसे आपका रूम होता है, रूम में क्या होता है आपका लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, क्या हाइट होता है, यानी कि इनसाइड आपका स्पेस रहता है। इनसाइड स्पेस यानी कि उस रूम का कैपेसिटी होता है। जैसे एक बॉल ले ले, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल ले ले, उसके इनसाइड में स्पेस होता है, यानी कि वहां पर हम लोग क्या करते हैं एयर फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। सेम उसी तरह से जैसे मैच बॉक्सेस हो गया, ठीक है। ये सारा क्या आपका 3D फिगर, क्योंकि इसका लेंथ और क्या होता है ब्रेथ होता है और क्या होता है आपका हाइट होता है। तो 3D फिगर्स के अंदर में क्या क्या आता है ध्यान दीजिएगा। क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है, ठीक है, स्फीयर होता है, क्या होता है आपका क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, स्फीयर होता है आपका, ठीक है, सिलेंडर होता है, ठीक है, कोन होता है। ये आपको 5 चीज पढ़ना है। आप जब क्लास 10th में जैसे मूव कीजिए तो एक आपका आएगा फ्रस्टम आएगा, ठीक है, वो कौन से ही रिलेटेड होता है, कौन से रिलेटेड एक नया टर्म्स मिलता है हम लोग को, फ्रस्टम मिलता है। तो हम लोग को क्लास 9 तक सिर्फ इतना को स्टडी करना, क्यूबॉइड को, क्यूब को, स्फीयर को, सिलेंडर एंड कोन को, फ्रस्टम को यहाँ पर स्टडी नहीं करना। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्यूबॉइड को बात करते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगल का फॉर्मेशन होता है, रेक्टेंगल्स का मिल करके बनता है, ध्यान दीजिए। ये आपका रेक्टेंगल है ना, ये आपका लेंथ है, ये भी आपका लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये भी आपका ब्रेथ है, ठीक है ना। ये आपका बन जाएगा क्या क्यूबॉइड, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसका पेरीमीटर होगा क्या, पेरीमीटर क्या होता है 1 राउंडेड टोटल लेंथ ऑफ 1 राउंड, यानी कि 1 राउंड में जो टोटल लेंथ होता है वो क्या होता है आपका पेरीमीटर होता है। तो क्या इस फिगर में आप टोटल 1 राउंड में आप टोटल कवर कर, बट रिपीटेड नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए। तो ये आपका 1 राउंड कंप्लीट हो गया, लेकिन यहां से जब आई हो तो ये रिपीट कर रहा है, यानी कि आपका 3D फिगर्स का पेरीमीटर फाइंड नहीं हो सकता। इसका सिर्फ क्या फाइंड होगा, ओनली फॉर एरिया एंड ओनली फॉर वॉल्यूम, ठीक है ना। क्या होगा आपका सिर्फ एरिया एंड क्या होगा वॉल्यूम, पेरीमीटर यहाँ पर फाइंड नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया यहाँ पर गौर कीजिएगा कि जैसा आप रूम देखते होंगे, रूम्स में आपका वॉल होता है, यानी कि वॉल कहीं ना कहीं एरिया को कवर करके रखा है। तो यहाँ पर कितने वॉल से ध्यान दीजिएगा, तो 1 2 3 4, ठीक है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बैक साइड, फ्रंट साइड, अबव एंड बिलो, यानी कि टोटल कितना आपका ध्यान दीजिए। यहाँ पर टोटल फेसेस, फेसेस का मतलब क्या होता है जो वॉल होता है, फ्रंट, बिहाइंड, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन, टोटल क्या 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ 6 हो गया। एजेस क्या हो गया, एजेस का मतलब होता है किनारा, यानी कि जो लाइन दिख रहा है, 4 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना एजेस हो गया 12 एजेस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वर्टेक्सेस कितना है, वर्टेक्स एंड कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं है, ये नहीं है। रूम में जैसे देखो रूम में कॉर्नर कितना होता है, ओनली फॉर 4 होता है, सॉरी 8 होता है, कितना होता है आपका 8, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं। तो चलिए क्यूबॉइड का सबसे पहला देखिएगा,
ये भी आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, ये क्या आपका हाइट है, ये भी आपका हाइट है, ये भी आपका हाइट है और ये भी आपका हाइट है ना। कोई दिक्कत नहीं, फिगर्स को बड़े बढ़िया से बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए सारा चीज, ठीक है ना। ये आपका क्यूबॉइड है ना, ध्यान दीजिएगा। ये आपका लेंथ है, ये आपका लेंथ है, ये आपका लेंथ है और ये भी आपका लेंथ है। ये आपका ब्रेथ है, सॉरी ये आपका हाइट है, ये भी आपका हाइट है, ये भी आपका हाइट है और ये भी आपका हाइट है, ठीक है ना। ये आपका ब्रेथ है, ये आपका ब्रेथ है, ये आपका ब्रेथ है और ये भी आपका ब्रेथ है ना। यानी कि एरिया, अब इसमें देखिएगा एरिया कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे। एक होंगे टोटल सरफेस एरिया, क्या होंगे, टोटल सरफेस एरिया जिसको शॉर्ट में बोलेंगे टीएसए। एक होगा कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं सीएसए। तो पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ टीएसए का बात करता हूँ। टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जिसको शॉर्ट में बोलेंगे टीएसए बोलेंगे, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया मतलब जितना आपको दीवार रूफ्स दिखेगा, शेल्टर्स दिखेगा, शेल्टर्स का मतलब क्या होता है, छत, रूफ मतलब क्या होता है नीचे, जितना भी चीज देखेगा सारा क्लियर, यानी कि कितना 1, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 का निकालना है ना। ध्यान दीजिएगा, पहले ही फ्रंट आ जाएगा L इंटू बी, सॉरी L इंटू एच। ये क्या होता है आपका रेक्टेंगल ही नहीं सारा, कितने रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ, 6 रेक्टेंगल्स। कितने रेक्टेंगल है आपका, 6 रेक्टेंगल। तो पहले डाउन का निकालते हैं, L इंटू क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, L इंटू बी। ये आपका जो है एक डाउन और अबव दोनों सेम होता है ना, यानी कि हो गया 2 हो गया। L इंटू बी प्लस L इंटू बी क्या हो गया, 2 इंटू एल प्लस बी प्लस, सारे को ऐड करना है ना। ये क्या आ जाएगा, बी इंटू एच। ये भी आपका कितना है, ये भी आपका 2 है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड में है, ठीक है ना। अब किस में आते हैं, फ्रंट साइड में आते हैं, किस में आता है, फ्रंट साइड में। यहाँ पर क्या L इंटू एच है, तो L इंटू एच, ये भी कितना आपके पास है, 2 है, ठीक है ना। यहाँ से 2 आपका कॉमन आ जाएगा ना, चलिए 2 कॉमन निकालते हैं, क्या आगे एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है ना। यानी कि आपका टीएसए जो मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया आपको, टीएसए यानी कि आपका टोटल जो वॉल्स रूफ एंड शेल्टर्स जो दिख रहा है टोटल क्या मिलेगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। सिंपली अगर याद करना तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना सारे को, कब, एल को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, एल को एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बी को एच से मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका टीएसए हो गया, यानी कि टोटल सरफेस, जितना आपको सरफेस दिख रहा है वो सारे सरफेस का एरिया निकालना है, वो क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस। सरफेस समझ में आ गया, जितना भी सतह, तो आपको वॉल सरफेस दिखता है, आप जहां पर चलते हैं वो सरफेस दिखता है, आपके ऊपर में जो छत होता है वो आपको सरफेस, तो ये सारे सरफेस का क्या निकाल देना है, एरिया, तो वो क्या हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं सीएसए यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी कर्व्ड सरफेस एरिया को बोलते हैं हम लोग क्या, लैटरल भी बोलते हैं, लैटरल बोलते हैं और फोर वॉल भी बोलते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, कितने नामों से जाना जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल से नाम जाता है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल यानी कि सिर्फ वॉल का बात कर रहा है, रूफ एंड शेल्टर्स की बात नहीं कर रहा। तो वॉल कितना है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा L इंटू एच। तो वॉल कितना, इसका बैक साइड भी सेम है, फ्रंट में आपका वॉल बैक साइड में भी, तो L इंटू एच हो गया, इसका बैक साइड में भी सेम है, तो 2 इंटू एल प्लस, ठीक है। ये क्या आपका B इंटू एच है, तो B इंटू एच जो राइट साइड है वो सेम लेफ्ट साइड में भी है, 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, क्या मिल जाएगा, L एच प्लस बी एच आ जाएगा। यहां से एच से भी कॉमन मिल रहा है, तो 2 इंटू, सॉरी क्या आ जाएगा, 2h प्लस एल इंटू क्या मिल जाएगा, बी। इसको अगर और बढ़िया सीखना है तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये रेक्टेंगल का क्या होता है, पेरीमीटर होता है, एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका सीएसए हो गया, सीएसए इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। किसका हो गया, क्यूबॉइड का। अभी सिर्फ बात कर रहे हैं क्यूबॉइड का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग कुछ भी बात नहीं करते। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्या हो गया आपका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या हो गया आपका एच हो गया। कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब इसका बात करते वॉल्यूम, ठीक है, क्या बात करते वॉल्यूम। जैसे ध्यान से, आपके पास मान लेते एक बुक है और आपके पास जो भी बुक है उस सेम साइज का, सेम थिकनेस का आपके पास 10 बुक है, तो जो एरिया जो स्टार्टिंग में कवर करेगा सेम एरिया को कवर करते करते हाइट इंक्रीज करेगा, यानी कि एरिया आपका एल इंटू बी होगा, क्योंकि रेक्टेंगल हाइट आपका इंक्रीज करते जाएगा। हम लोग को पता है कि जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, कैपेसिटी बढ़ते जाएगा, यानी कि वॉल्यूम क्या हो गया, एल इंटू बी इंटू एच हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो हो गया, वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हम लोग का, एल इंटू बी इंटू क्या होता है आपके पास, एच होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, ये हो गया आपका क्यूबॉइड का, ठीक है।
क्यूबॉइड का और एक चीज हम लोग को निकालते हैं, डायगोनल्स निकालते हैं, ठीक है ना। डायगोनल, इसका डायगोनल क्या होता है ध्यान दीजिएगा। डायगोनल्स को मैं साइड में निकालता हूं, ध्यान दीजिएगा आगे। मैं यहाँ पे साइड में फिगर बनाता हूं, इसका डायगोनल देखिएगा। डायगोनल्स क्या होता है पता है, ऑपोजिट वर्टिसेस से ज्वाइन जो करते हैं वो क्या होता है, डायगोनल्स होता है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो कॉर्नर्स है, ठीक है, ये कॉर्नर यहाँ से मिलेगा नहीं, इससे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्या होगा आपका डायगोनल्स, यानी कि आपका एक कॉर्नर सीधे आपका नेक्स्ट जो अपोजिट जो वॉल्स है उसका जो टॉप जो कॉर्नर दिखेगा उससे क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा आपका, डायगोनल्स कहलाएगा। यानी कि हो गया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये आपका क्या है, लेंथ है, ये आपका क्या है, ब्रेथ है, और ये क्या आपका हाइट है, ठीक है ना। ये आपको डायगोनल्स कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इस डायगोनल्स को मैं यहाँ से मिला दूं ए से बी से, तो ये आपको क्या मिल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। लेकिन ये आपको पता नहीं है, सिर्फ आपको एल और ये बी पता है, तो इसको निकालेंगे। सबसे पहला ए सी बी में, क्योंकि ऑल एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, तो पहले ए सी बी से पहले इस डायगोनल्स को क्या कर ले, निकाल ले, ठीक है। इन ट्राइंगल ए सी डी में, तो ए सी डी में हम लोग ए डी पहले निकाल लें, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर, यूजिंग क्या, पाइथागोरस ना, यूजिंग पाइथागोरस। ये क्या हो रहा है हम लोग का, पाइथागोरस यूज हो रहा है। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका, सी डी स्क्वायर। ए डी आपको नहीं पता है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी क्या आपके पास एल, यानी कि एल स्क्वायर प्लस सी डी बी, यानी कि बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ए डी इज इक्वल टू रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना मिल गया, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिल गया ना। अब ध्यान दीजिए, इससे भी ये आपका हाइट है ना, तो ये आपको बेस मिल गया, ये हाइट मिल गया। फिर से हम लोग एस डी बी ट्रायंगल में यूज करके, पाइथागोरस का यूज करके हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, ए बी फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगेन, इन ट्रायंगल ए डी बी, कौन सा ट्रायंगल में यूज करेंगे, ए डी बी में यूज करेंगे। सेम पाइथागोरस को यूज करेंगे, क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा, डी बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए बी आपके पास नहीं पता, ए बी को फाइंड करना है, ठीक है ना, तो यही डायगोनल्स आपका है क्यूबॉइड का। ए डी क्या आपके पास है, ए डी रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए डी सिर्फ आपको रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर तो रहेगा, प्लस डी बी क्या आपका एच है, यानी कि एच स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये स्क्वायर है क्या आ जाएगा, रूट्स में, यानी कि ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ए बी क्या, डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड, मीन्स आपको डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड क्या मिल गया, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लिख देता हूं यहाँ पर, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इज इक्वल टू रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, एच स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्यूब की ओर। ये क्यूबॉइड का काम हो गया। क्यूबॉइड में क्या क्या देखे हम लोग, सिर्फ टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच देख लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखे, इसका सी एस है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या हो गया, एच, ये हो गया आपका। उसके बाद वॉल्यूम क्या देखे, एल इंटू बी इंटू क्या देखे, एच। उसके बाद इसका डायगोनल क्या देखे, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका, एच स्क्वायर, ये क्या होगा आपका, डायगोनल्स हो गया। चलिए अब क्यूब की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्यूबॉइड जो देखे थे वो क्यूबॉइड किस हम लोग का फॉर्मेशन था, हम लोग का रेक्टेंगल से फॉर्मेशन था। क्यूब जो होगा वो क्यूब किससे बनेगा, हम लोग का स्क्वायर से बनेगा। क्यूब किससे फॉर्मेशन होगा, हम लोग का स्क्वायर से बनेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर से बनेगा मीन्स साइड सारा का सेम होगा, सारा का साइड क्या होगा हम लोग का, सेम होगा, यानी कि लेंथ भी सेम, ब्रेथ भी सेम, हाइट भी सेम, एंड सारी चीज, लेंथ ब्रेथ हाइट सारा क्या होगा हम लोग का सेम होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्यूबॉइड का क्या क्या था, सेम उसी के जैसा नहीं इसमें भी काम होगा। टोटल सरफेस एरिया, इसमें देखिए वॉल्स कितना आपका, यानी कि फेसेस कितना 1 2 3 4 5 6, एजेस कितना 4 8 12 है आपका, ठीक है ना। सेम सारा चीज सेम है, बस साइड का आपका सेम है, क्या है, सारा चीज सेम, लेकिन साइड यहाँ पर क्यूब में जो है, क्यूब में साइड सेम होता है, क्यूबॉइड में साइड सेम आपका नहीं होता, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसका पहले बात करते हैं टी ए से। तो ध्यान रखिएगा उसका टी ए से क्या था, 2 इंटू एल बी
प्लस बी एच प्लस क्या था आपका एल एच, यही था ना। तो सेम टू सेम यहाँ पर लिखता हूँ, 2 इंटू आपका सेम ए इंटू ए, ठीक है, प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, सारा सेम होगा ना, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट सेम। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर कितना हो गया 3a स्क्वायर, 3 टू जा क्या आ जाएगा 6a स्क्वायर, यानी कि TSA ऑफ क्यूब क्या मिल गया 6a स्क्वायर, और ए क्या आपका साइड है, यानी कि क्या मिल गया TSA इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, क्या हो गया आपका TSA हो गया। अब क्या बात करते हैं CSA, इसका CSA क्या था, CSA मतलब एरिया फॉर वॉल्स लेटरल सरफेस एरिया, दोनों सेम चीज, ठीक है। इसका CSA क्या था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या था आपका एच था, ठीक है। तो 2 इंटू एल भी ए, बी भी ए और एच भी ए, तो 2 इंटू ए प्लस ए 2a इंटू ए, 2 टू जा 4 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या आपका साइड है तो 4 इंटू साइड स्क्वायर होगी, ये क्या हो गया आपका CSA हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आते हैं वॉल्यूम आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका क्या आता है नेक्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्या था क्यूवर्ड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, क्योंकि हम लोग को पता है कि बेस सब सेम रहता है, तो पावर क्या आता है ऐड 1 1 क्या हो जाएगा 3, ए क्या आपका साइड यानी कि साइड क्यूब हो गया, तो वॉल्यूम जो मिल गया वो वॉल्यूम कितना मिला साइड क्यूब मिला, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब इसका क्या निकालते हैं डायगोनल, डायगोनल क्या होता है पता है इसका क्या था, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या था एच स्क्वायर, तो रूट ओवर सारे सेम है ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट ओवर क्या आ जाएगा आपका 3a स्क्वायर, स्क्वायर ए तो बाहर आ जाएगा ना, यानी क्या आ जाएगा रूट, यानी कि a रूट 3, यानी कि मिल गया साइड रूट 3 मिल गया, या क्या मिल गया आपको डायगोनल मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब लोग नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिलेंडर के लिए, ठीक है, क्या बात करते हैं हम लोग सिलेंडर के लिए कि सिलेंडर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सिलेंडर आपको पता है क्या होता है, सिलेंडर तो आप घर में यूज भी करते होंगे, ठीक है ना। जैसे आपको एक रेक्टेंगल पेज ले लिया जाए, जैसे आपका एक रेक्टेंगल पेज है, ठीक है, ये रेक्टेंगल पेज को अगर मैं फोल्ड करना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि रेक्टेंगल पेज है तो ये आपका लेंथ है और ये क्या आपका ब्रेथ है ना, तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू लेंथ मैं इसको फोल्ड कर रहा हूं, ठीक है, ये लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ठीक है, ये आपका क्या सिलेंडर का शेप का, यानी कि शेप कैसा बन रहा है आपका, इस टाइप का शेप है, ये आपका क्या सिलेंडर है, ये बना कैसे ध्यान दे रहे हैं, ये जो था जो लेंथ था वो सर्कल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और ये जो ब्रेथ था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इसका हाइट में कन्वर्ट हो गया ना, ध्यान दीजिएगा। ये जो था आपका रेक्टेंगल जो था, रेक्टेंगल का ये लेंथ और ये क्या था आपका ब्रेथ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो रेक्टेंगल का जो लेंथ था जो फोल्ड किए वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका सर्कल में कन्वर्ट हो गया, और जो ब्रेथ था वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका हाइट में कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका भी सेम काम करना है, TSA CSA एंड वॉल्यूम, इसका डायगोनल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसका क्या TSA CSA एंड वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे सर्कल दिख रहा है ना, मीन्स ये आपका क्या रेडियस है ना, सेंटर से जो होता है क्या था आपका रेडियस, ये सर्कल होता है ना, ये क्या होता है आपका रेडियस और ये क्या होता है आपका डायमीटर, तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस क्या होगा 5, रेडियस का डबल होता है क्या आपका डायमीटर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसका सबसे पहला बात करते हैं CSA, क्या बात करते हैं CSA यानी कि कर्व, तो कर्व कौन सा मुड़ा हुआ ना, तो फोल्ड तो यही से पेज, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका एरिया कितना कर्व सरफेस एरिया यानी कि मुड़ा हुआ, कर्व का मतलब मुड़ा तो यही ना है, यानी कि इस रेक्टेंगल का जितना एरिया होगा CSA भी सेम होगा, यानी कि CSA ऑफ ये क्या आपका सिलेंडर है, हम बात करें सिलेंडर का, ठीक है ना, किसका बात करें सिलेंडर का, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं बेलन। तो अब CSA यानी कि इस रेक्टेंगल का जितना एरिया होगा सेम एरिया इसका CSA भी होगा, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ क्या होता है आपका रेक्टेंगल, ध्यान दीजिएगा। तो CSA इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, एल किस में कन्वर्ट हो गया सर्कल में, सर्कल का क्या पेरीमीटर में ना कन्वर्ट हुआ, जितना लेंथ था वो किस में कन्वर्ट हो गया पेरीमीटर में, यानी इसका पेरीमीटर आ जाएंगे पेरीमीटर, ठीक है ना। बी क्या आपका हाइट है, पेरीमीटर क्या होता है पता होगा आपको 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर इंटू क्या हो गया h, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई आर एच,
ये क्या मिल गया आपको, सी एस ए मिल गया। किसका सी एस ए, सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या मिल गया, 2 पाई आर एच मिल गया। कोई दिक्कत नहीं। कौन सा है ये जो आपको जो कर्व्ड सरफेस है, ये जो हम लोग बनाया था ना, जैसे आपको यहाँ पर मार्कर दिख रहा होगा, ये जो आपको जो राउंडेड दिख रहा है, ये राउंडेड का सिर्फ एरिया है क्या, 2 पाई आर एच, क्योंकि जो लेंथ था वो कन्वर्ट हो गया इसका इस वाले पेरीमीटर में, और जो लेंथ था सॉरी ब्रेथ जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, हाइट में। रेक्टेंगल का जितना एरिया होगा सेम एरिया किसका होगा, इसका कर्व्ड सरफेस है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मीन्स ये भी एरिया प्लस ये दोनों सर्कल का एरिया भी, ठीक है ना, यानी कि सी एस ए प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल, एरिया ऑफ 2 सर्कल। तो इसका सी एस ए क्या मिला, 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल क्या होगा, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 कॉमन, ध्यान देगा, पाई कॉमन, 1 आर, यहाँ 2 आर, तो 1 आर कॉमन, तो क्या हो गया एच प्लस आर। इसको सेपरेट करके अरेंज करके लिखे तो 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, ये क्या हो गया आपका टी एस ए हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्या आता है वॉल्यूम, क्योंकि सर्कल का जो एरिया है वो तो एरिया कवर करके चलेगा ना, ये सर्कल का जो, क्योंकि आपको जो सिलेंडर है नीचे जो बॉटम जो एरिया है, बॉटम कैसा आपका सर्कल के जैसा, तो सर्कल के एरिया को कवर करके ना चलेगा, यानी कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हाइट इंक्रीज करेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो मिल गया वो क्या मिल गया, पाई आर स्क्वायर क्या मिल गया आपको, एच मिल गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आज के लेक्चर के लिए बस हम लोग क्या किए, क्यूबॉइड किए, क्यूब किए और क्या किए, सिलेंडर किए। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, कौन करेंगे, स्फीयर करेंगे, ये 2 पॉइंट करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्या किए फिर से वो रिवाइज करता हूं मैं। क्यूबॉइड में क्या देखें, तो उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 चीज होता है, तीनों डिफरेंट मेजरमेंट होता है। टीएसए उसका क्या देखें, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। सी एस ए यानी कि लेटरल सरफेस है, यानी कि एरिया 4 वाल क्या देखें, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या देखें, एच देखें। वॉल्यूम क्या देखें, एल इंटू बी इंटू एच देखें। डायगोनल क्या देखें, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर देखें। क्यूब में जो टीएसए था वो क्या था आपका, 6 इंटू साइड स्क्वायर था, ठीक है ना। आपका जो क्यूब का जो एरिया 4 वॉल्स यानी कि सीएसए जो था वो क्या था, 4 इंटू साइड स्क्वायर था। वॉल्यूम क्या था आपका, साइड क्यूब था यानी कि ए क्यूब था। डायगोनल क्या मिला था हम लोगों को, ए इंटू रूट 3, ये क्या था आपका डायगोनल था। इसके बाद किया हम लोग क्या, सिलेंडर का। तो सिलेंडर में सबसे पहला सीएसए निकाले। सीएसए क्या था, 2 पाई आर एच था। एरिया क्या फाइंड किए हम लोग, टोटल सरफेस एरिया क्या फाइंड किया हम लोग, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। वॉल्यूम क्या मिला हम लोग को, पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम क्या मिल गया, पाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं चाहिए। चलिए आज के लेक्चर के लिए बस यहीं तक। आज हम लोग का क्या था, 13 चैप्टर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ये फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है। आज हम लोग कॉन्सेप्ट, कल भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट अगर कुछ क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।